सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग रोज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन डे 38। आज की क्लास में हम अति महत्वपूर्ण 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व ट्रिक के साथ कवर करेंगे, जो सभी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस क्लास से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से हुई थी। कब हुई थी और किस राज्य में? यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। 4 क्वेश्चनों से लगभग 15 क्वेश्चन मैं आपको कवर कराने वाला हूं पहले क्वेश्चन के साथ। बात करें, राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिमी जर्मनी की सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। किस राज्य में? उड़ीसा में। और 1953 में। कैसे याद करोगे? केले लेने के लिए ना मनी की आवश्यकता पड़ती है भाई। 1 दर्जन केले लेने के लिए जाना, 2 दर्जन केले लेने के लिए जाना, कहीं की आवश्यकता पड़ेगी? मनी। केले मनी से आएंगे जर्मनी। ठीक है जी। कैसे गए थे? उड़कर, थोड़ा स्पीड से गए थे, इसलिए उड़ीसा। एक क्वेश्चन बनता है यहां से बोकारो का। बोकारो स्टील प्लांट, बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किसके देश के सहयोग से हुई थी? रूस के सहयोग से। पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई थी। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? झारखंड में है। कब हुई थी? 1968 में। तीसरा क्वेश्चन बनता है, भिलाई स्टील प्लांट, ये भी आपका रूस के सहयोग से हुई थी इसकी स्थापना, और ये अभी आपका छत्तीसगढ़ राज्य में 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करें, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापना हुई थी, पश्चिम बंगाल में है, 1956 में हुई थी। 4 क्वेश्चन में एक साथ रिवाइज करा देता हूं आपको। बात करें, बोकारो स्टील प्लांट रूस के सहयोग से झारखंड राज्य में, भिलाई स्टील प्लांट रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ में, राउरकेला स्टील प्लांट पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से उड़ीसा में, दुर्गापुर स्टील प्लांट ब्रिटेन के सहयोग से पश्चिमी बंगाल में। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना पूर्व सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई थी। कब? 1955 में। जो आपका भिलाई स्टील प्लांट है बच्चों, ये आपका कहां पर है? ये मध्य प्रदेश, थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें। ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में। कहां पर है? छत्तीसगढ़ राज्य में। क्वेश्चन नंबर थर्ड, राज्यसभा की प्रथम महिला उपाध्यक्ष थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वायलेट अल्वा, 1962 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब का टैगोर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? पूर्ण सिंह को। क्वेश्चन नंबर 5, बंगाल का बाघ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? आशुतोष मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 6, विद्रोही कवि कहा जाता है काजी अजरुल इस्लाम को। क्वेश्चन नंबर 7, यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 8, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज स्थित है, कहां पर है? जोधपुर, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 9, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन था? चीन था जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था फू दोरजी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता हुआ था, कब हुआ था? 1966 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 12, आनंद वन की स्थापना की थी बाबा आमटे ने। क्वेश्चन नंबर 13, रेड क्रॉस की स्थापना की थी, किसने की थी? हेनरी ड्यूरेंट ने। रेड क्रॉस ये आपकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाओं के नाम पूछे जाते हैं, जैसे कि मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। रेड क्लिप रेखा कौन से 2 देशों के बीच है बच्चों? भारत पाकिस्तान के हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहां से 2 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, दोनों साथ के साथ मैं आपको कवर कराने वाला हूं। देश बंधु के रूप में जाना जाता है। बात करें देश बंधु, चित्तरंजन दास। देश बंधु की बजाय दीन बंधु के नाम से एक क्वेश्चन आता है। दीन बंधु, दीन बंधु है CF एंड्रयूज। बात करें दीन बंधु की, CFL की लाइट जलाकर दिन निकल जाएगा ना, चांदना हो जाएगा। बात करें दीन बंधु CF एंड्रयूज, बात करें देश बंधु चित्तरंजन दास। देश के लिए हम किसी को भी चित कर सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बंग बंधु कहा जाता है, किसे कहा जाता है? शेख मुजरूर मेहमान को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पंजाब केसरी कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। क्वेश्चन नंबर 17, ताश न्यूज एजेंसी है किस देश की है? सोवियत संघ रूस की है। क्वेश्चन नंबर 18, बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? आनंद पांडे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मीराबाई के गुरु कौन थे? हरिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हैदराबाद की संस्थापक थे निजाम उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 21, कश्मीर के संस्थापक कौन थे बच्चों? ये थे शमसुद्दीन थे जी, शमसुद्दीन थे। क्वेश्चन नंबर 22, बापू जगजीवन राम एवं मोरारजी देसाई की समाधि स्थल है क्रम से? बाबू जगजीवन राम की है समता स्थल, और मोरारजी देसाई की अभयघाट। कैसे याद करोगे? जीवन में समता होनी चाहिए, सब कुछ सहन करने की, कुछ काम करके दिखाने की। मोरारजी देसाई, मोर से छोटे बच्चों को भय लगता है अभयघाट। बात करें महात्मा गांधी का, महात्मा MG
महात्मा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहते हैं? महात्मा गांधी का क्या चलता है? राज बोले तो राजघाट। इंदिरा गांधी का स्थान समाधि स्थल है शक्ति स्थल, नारी शक्ति जिंदाबाद। ज्ञानी जेल सिंह का है एकता स्थल। ठीक है जी। लाल बहादुर शास्त्री का है बहादुरी क्या होती है? विजय बोले तो विजय घाट। क्वेश्चन नंबर 23, किसान घाट समाधि स्थल है किसका है? चौधरी चरण सिंह का है। क्वेश्चन नंबर 24, वियतनाम की राजधानी है हनोई और मुद्रा है डोंग। क्वेश्चन नंबर 25, नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम है और इसका आपका मुद्रा क्या है? गिल्लर। क्वेश्चन नंबर 28, रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा कौन सी होती है? मेन रहीम मैकमोहन भारत चीन। क्वेश्चन नंबर 27, मुखबरात गुप्तचर संस्था है मिस्र का। क्वेश्चन नंबर 28, भवभूति के लेखक है मालती माधव। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। भवभूति के लेखक मालती माधव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, बंगाल का शोक तथा बिहार का शोक कहा जाता है? बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। यदि आप हार जाते हो ना, कोसते हो खुद को। यदि एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो क्या कहते हैं यार, थोड़ा मेहनत और कर लेता, अपने आप को कोसते हैं। इसलिए ट्रिक से याद करना है, बिहार का शोक कोसी नदी। बंगाल, गाल पर दम लगाकर चापट मारा था जी, ऐसे याद करना ट्रिक से। गाल पर दम लगाकर मारा था, इसका मतलब बंगाल का शोक दामोदर नदी, बिहार का शोक कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 30, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? 3 क्वेश्चन बनते हैं। बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर क्या है बच्चों? उत्तर भारत का कोयम्बटूर है। ठीक है जी, सॉरी एक मिनट उल्टा लिखा हुआ है, थोड़ा मैं दोबारा पढ़ देता हूं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तथा दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो है आपका कानपुर, और आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है बच्चों क्या? कोयम्बटूर। थोड़ा आगे पीछे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि उत्तर में कानपुर है तो उत्तर भारत का कानपुर है और दक्षिण भारत का कोयम्बटूर है। क्वेश्चन नंबर 31, उगते सूर्य का देश तथा डूबते सूर्य का देश कहा जाता है क्रम से? उगते सूर्य का देश जापान तथा डूबते सूर्य का देश ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 32, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? नॉर्वे को। क्वेश्चन नंबर 33, अद्वैतवाद तथा विशिष्टवाद द्वैतवाद का संस्थापक थे क्रमशः शंकराचार्य तथा रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 34, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है जी तीनों। गोदान, गबन, करमभूमि के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी है। क्वेश्चन नंबर 35, पंचतंत्र तथा गीत गोविंद के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा पंचतंत्र के, गीत गोविंद के जयदेव। मोस्ट इंपोर्टेंट 5 क्वेश्चन है आपके, अक्सर करके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 36, बाबरनामा, अकबरनामा, हुमायूंनामा तथा शाहनामा के लेखक कौन है? बाबरनामा के बाबर, अकबरनामा के अबुल फजल, हुमायूंनामा की गुलबदन बेगम, शाहनामा के फिरदौसी। ऐसे ही आपको एक्सेप्टेड क्वेश्चन में कवर करा रहा हूं इस सीरीज में। कंप्लीट आप क्लास देखते चलना, आपकी जीके और जीएस की तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। जल्द ही आपकी करंट अफेयर की और टॉप 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज भी स्टार्ट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 37, हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। क्वेश्चन नंबर 38, धान का कटोरा तथा चीनी का कटोरा कहा जाता है क्रम से? बात करें धान का कटोरा छत्तीसगढ़, चीनी का कटोरा क्यूबा। क्वेश्चन नंबर 39, अंतरिक्ष का शहर सिलिकॉन वैली और इलेक्ट्रॉनिक शहर या आईसी शहर किसे कहा जाता है? या आपका बेंगलोर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तथा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? जिम कॉर्बेट तो आपका है उत्तराखंड में, और कान्हा है आपका मध्य प्रदेश में। नल सरोवर और गिर कहां पर है आपका? गुजरात में है। बांदीपुर और नागरहोल कहां पर है आपका? बांदीपुर और नागरहोल आपका कर्नाटक में है। ठीक है जी। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहां है आपका? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 42, अलमाटी बांध स्थित है किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है और कर्नाटक में है। क्वेश्चन नंबर 43, ताइवान तथा सूरीनाम का प्राचीन नाम था? ताइवान का था आपका फॉर्मोसा तथा सूरीनाम का था गुयाना, डच गुयाना। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। कब की थी? 1498 में कालीकट केरल पर ये सबसे पहली बार आया था। जिमोरी ने इनका स्वागत किया था। क्वेश्चन नंबर 45, बाबर, अकबर तथा जहांगीर का मकबरा स्थित है? बाबर का मकबरा काबुल, अकबर का मकबरा सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा सादरा। बाबर को काबू करना मुश्किल था, इसलिए बाबर को तो ऐसे याद करना काबूल। अकबर सिकंदर जैसा महान था, अकबर का मकबरा सिकंदर।
जहांगीर, जहां भी गिरता था ये इसके लहू निकल जाता था, ये आपका लाहौर है, लाहौर भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। औरंगजेब, जेब में क्या थी? दौलत, औरंगजेब का मकबरा दौलताबाद है। हुमायूं, माँ का दिल बहुत अच्छा होता है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। मुद्रा क्रोन। क्वेश्चन नंबर 48, नेशनल डिफेंस एकेडमी तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज स्थित है। बात करें नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला और नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 49, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 50, करो या मरो तथा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ये आज की 50 क्वेश्चन की डे 38 की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।